गुड मॉर्निंग। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 9 का जो सीजन है वो स्टार्ट हो चुका है। यानी कि आज अब 1 दिसंबर 2024 स्टार्ट हो चुकी है। 30 नवंबर जो भी एडजस्टमेंट्स करने का टाइम था वो निकल चुका। अब आपके लिए जीएसटीआर 9 भरना क्यों मैंडेटरी है? आइदर आपके जीएसटीआर 9 की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम भी है तो भी आपको जीएसटीआर 9 क्यों भरना चाहिए और इसके क्या फायदे हैं, आगे चल के आप किस तरीके से इस जीएसटीआर 9 का बेनिफिट ले सकते हैं, इसका डिस्कशन आज के सेशन में करेंगे। और ये हम लोग करेंगे द मोस्ट रेप्यूटेड, जो आपको टैक्स एंड कॉरपोरेट लॉज के बारे में इंडिया के अंदर आपको बताती है टैक्स मैन। उसकी वेबसाइट के अंदर आपको मैं बताऊंगा जो रिसर्च एंड प्रैक्टिस से रिलेटेड मॉड्यूल्स है उसको आप किस तरीके से यूज करेंगे। और आपको मैं जो आज का सेशन है इसी मॉड्यूल के अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ। हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं, लेट सपोज एक पर्सन है जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम नहीं हुआ है, उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट 23-24 में क्लेम नहीं किया और 30 नवंबर की डेट निकल चुकी। अब उसका जो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो उसके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है। यानी कि सेक्शन 16 टू डबल ए का जो प्रोविजन है वो उसने कंप्लाई कर दिया है। उसके पास इनवॉइसेस है, उसके पास गुड्स है, उसके पास सारे कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल करके बैठा है, लेकिन उससे गलती से वो इनवॉइस इनपुट टैक्स क्रेडिट में लेना रह गया। तो क्या जीएसटीआर 9 के माध्यम से आप इस चीज का बेनिफिट जो है वो ले पाएंगे या नहीं, आज का सेशन इसी के ऊपर है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने टैक्समैन रिसर्च का वेबसाइट वेब पोर्टल जो है वो ओपन कर लिया है। इस पोर्टल के अंदर आप जीएसटी, इनकम टैक्स, कंपनी सेबी लॉज, इंटरनेशनल टैक्सेशन, यानी कि अगर आप जीएसटी इनकम टैक्स की प्रैक्टिस में हैं तो ईच एंड एवरी आपको जो डेटा चाहिए, जो आपको रिसर्च वर्क करना है, सारा कुछ आपको अपडेटेड यहाँ दिया जाएगा। जैसे हम लोग जिस केस लॉ की बात कर रहे हैं, जिस इंपॉर्टेंट जजमेंट की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा है कि अगर आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर 9 में डालते हैं और आपके बाकी के कंडीशंस फुलफिल्ड हैं, 2A में आ रहा है, 2B में आ रहा है, फलाना ढिमकाना, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो डिनाई नहीं किया जाएगा, सिर्फ इसलिए कि आपने अपनी जीएसटीआर 3B में उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम नहीं किया। तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी जजमेंट है? तो आप क्या करेंगे, टैक्समैन के पोर्टल पर आएंगे, आपको यहाँ पर सर्च का टैब दिखेगा, इसमें आपको सिंपल लिखना है जो आपको केस लॉ है उसके पेटिशनर का नाम, और उस पेटिशनर के नाम को आप लिख करके सर्च करेंगे। तो आप एक वर्ड लिखें, दो वर्ड लिखें, आपको स्पेसिफिक वो केस लॉ आपको यहां पर नजर आएगा जिसके अंदर असेसी को इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि उसके जीएसटीआर 2A की रिटर्न्स में सारा का सारा इनवॉइस रिफ्लेक्ट हो रहा था और उसने जो जीएसटीआर 9 की एनुअल रिटर्न है वो फाइल करी और उसके अंदर आईटीसी क्लेम डिक्लेयर किया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पूरे जजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि उसने जीएसटीआर 9 के अंदर उस आईटीसी क्लेम को अपने रिस्पेक्टिव टेबल में डाला है। तो रिजेक्शन ऑफ द सेड इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्स based solely on the declaration non declaration in 3B without considering 9 and 2A returns are invalid, matter was to be re-adjudicated। मतलब ये कि जीएसटीआर 9 और 2A को बिना देखे, सिर्फ इस वजह से कि आपने जो 3B में नहीं डाला है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट रिजेक्ट हो जाएगा, ये सही नहीं है। दोबारा से इस ऑर्डर को पास किया जाए और यहां पर इस पूरे जजमेंट का कंप्लीट एनालिसिस विथ ब्रीफ समरी आपको दिया गया है। आप अगर देखेंगे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट डिनायल ऑफ 3B क्लेम पीरियड 17 से लेके 1920 तक का ये पूरा जो है ये पूरा मामला था। अगर मैं इसके अंदर जो डिटेल्स हैं वो आपको थोड़ा सा मैं दिखाऊं तो यहाँ पर समराइज्ड वे में भी आपको एक क्रक्स जजमेंट का जो है वो मिल जाएगा जिससे आप अपने पॉइंटर्स तैयार कर सकते हैं।
और इसमें सबसे अच्छी बात आपको ये लगेगी कि जैसे ये आपका जजमेंट है, मान लीजिए आप किसी केस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस केस के लिए यहां से डायरेक्टली इसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसके लिए सेपरेट फोल्डर बना सकते हैं और सेपरेट फोल्डर बना करके आप इस जजमेंट को अपने केस और रिसर्च से रिलेटेड फोल्डर्स में सिलेक्ट करके रख सकते हैं। जब आपको जरूरत पड़े आप उसको यूज कर लेंगे। अब आप यहां पर देखेंगे तो जो चीजें आपको इस पर्टिकुलर जजमेंट के अंदर जो सेक्शंस हैं, जीएसटी के सेक्शंस रेफर किए गए, जैसे यहां पर मैं आपको बताऊं तो यहां पर इन्होंने क्या बोला है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कि आपका जो ये ऑर्डर है रिजेक्टिंग द सेड क्लेम वाज टू बी क्वेश्ड एंड द मैटर वाज टू बी रिमाइंडेड बैक और द रिमांडेड बैक सेक्शन 16 रेड विद सेक्शन 74 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। तो आपको ना यहाँ पर जो रेलिवेंट सेक्शन है, जैसे सेक्शन 16 है, तो यहां पर आपको एक पॉपअप विंडो ओपन होता है जिसमें बताता है ये कि इस जजमेंट में ये सेक्शन 16 यूज हुआ। सेक्शन 16 है किस चीज का, आप पढ़ना चाहते हैं सेक्शन 16 को, आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर सेक्शन 16 जो है वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा जो टैक्समैन का रिसर्च पोर्टल है ये काफी ज्यादा मदद कर सकता है। जिसके लिए आप रिसर्च वर्क के लिए बहुत घंटों का समय लगाते हैं, वो रिसर्च वर्क यहाँ पर आप बहुत इजीली कर पाएंगे। आप जीएसटी के अंदर केस लॉज की बात कर लीजिए, जीएसटी के अंदर एक्ट्स की बात कर लीजिए, रूल्स की बात कर लीजिए, सारी चीजें आपको यहाँ पर अपडेटेड मिल जाएंगी और आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर इस जजमेंट की ही हम लोग बात करें तो इस जजमेंट के अंदर देखिए क्या इन्होंने हेल्ड किया है ऑनरेबल कोर्ट ने, कि जहां रजिस्टर्ड पर्सन ये बता रहा है कि ही वाज एलिजिबल फॉर आईटीसी बाय रेफरिंग टू 2A एंड जीएसटी 9 रिटर्न्स। मेन क्या है, 2A में तो आ गया, जीएसटीआर 9 में वो आ रहा है, असेसिंग ऑफिसर शुड एग्जामिन वेदर द आईटीसी क्लेम वाज वैलिड बाय एग्जामिनिंग ऑल द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि सेक्शन 16 के रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो है या नहीं है, जो कि रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड करना होगा। इन द इंस्टेंट केस द आईटीसी क्लेम्स वे रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट assessee had not claimed ITC in 3B returns and reference was not made to 2A and GSTR। सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हुआ कि 3B में उसने क्लेम नहीं किया, 9 के अंदर क्लेम किया है, तो उसका बेनिफिट जो है उसको दिया जाना चाहिए। आप यहां पर पूरी तरीके से सेक्शन 16 को यूज करते हुए अपने फेवर में जजमेंट जो है वो ला सकते हैं। कंप्लीट ऑर्डर भी आपको इस पोर्टल के अंदर मिल जाएगा, तो आप कंप्लीट ऑर्डर का भी यूज कर सकते हैं और अपने केस को सही तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ये तो बात हो गई जीएसटी की। जीएसटी के अलावा अगर आप इनकम टैक्स के अंदर या फिर अदर अदर टैक्सेशन के अंदर जाना चाहते हैं, आपकी प्रैक्टिस है, तो आप इस पोर्टल का यूज करके अदर लॉज को भी यहां से काफी अच्छी तरीके से यूज कर पाएंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के अपने सब्सक्रिप्शन को बेनिफिट में बदल सकते हैं, जिसमें आपको डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा अगर आप जीएसटी प्लेटफॉर्म के कोड को यूज करेंगे। यहाँ पर आपको रिसर्च का एक बॉक्स दिया गया है जिसके अंदर आप फोल्डर्स बना सकते हैं और अपने केस स्पेसिफिक, मान लीजिए आप किसी पार्टी का केस कर रहे हैं, उसके लिए आप रिसर्च कर रहे हैं, 3-4 आर्टिकल्स आपने निकाल रखे हैं, तो आप यहाँ पर उसे सेव कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको आगे चल के मिल सकता है। तो आप 2-3 बातों का ध्यान रखें कि जीएसटीआर 9 फाइल करना बेहद जरूरी है, और उसमें अगर कोई मिस्ड आईटीसी है उसको क्लेम करने के लिए आप अपना प्रॉपर रिकंसिलेशन बना करके जो डेटा है वो दे सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।